ओम श्री गणेशाय नमः। नारद जी ने कहा, विधाता, आप शिव तत्व का साक्षात्कार कराने वाले हैं। आपने यह बड़ी अद्भुत शिवलीला सुनाई है। वीर वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का नाश करके कैलाश पर्वत पर चले गई तब क्या हुआ, यह हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग नष्ट कर दिए थे वे सभी हारे हुए देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहाँ मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके सबने लगातार मेरा स्तवन किया। फिर अपने विशेष कष्ट को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत दुखी मन से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु को याद किया। इससे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया। वहाँ भगवान विष्णु को नमस्कार एवं अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख बताया। मैंने कहा, देव, जिस तरह भी यज्ञ पूरा हो, यजमान जीवित हो और सभी देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, वैसा कोई उपाय बताइए। देवदेव रमानाथ विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन हमेशा शिव में लगा रहता है और जिनके मन में कभी दीनता नहीं आती, शिव को याद करके इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, परम तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध हो जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता है। विधाते, सभी देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध मन से जल्दी ही खुश होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें खुश करो, उनसे माफ़ी मांगो। जिन भगवान के क्रोधित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन जल्दी ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण प्यारी सती से बिछुड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके दिल को पहले ही घायल कर दिया है। अतः तुम लोग जल्दी ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए माफ़ी मांगो। विधे, उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। यह मैंने सच्ची बात कही है। ब्राह्मण, मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर चलूंगा और उनसे माफ़ी मांगूंगा। देवता सहित मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। उसके बाद देवता, मुनि और प्रजापति आदि जिनके रूप ही हैं, वे श्री हरि उन सब को साथ ले अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के निवास कैलाश को गई। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्यों से अलग किन्नर, अप्सराएं और योग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका अच्छी तरह सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक पुरी है, जिसे सब देवताओं ने देखा। उस पुरी के पास ही सुगंधि फैलाने वाले वन भी देवताओं की नजर में आए। वे सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर हर जगह सुगंध फैलाने वाले कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा, ये दो अत्यंत पवित्र दिव्य नदियां बहती हैं, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप भर लेती हैं।
यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सुगंध फैलाने वाले वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था और गर्मी का ताप तो उसे सदा दूर ही रहता था। बड़े पुण्य आत्मा पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता है। वह परम रमणीय और अत्यंत पवित्र है। वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थान है। योगियों के द्वारा सेव्य और परम उत्तम है। उस महायोग में वट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनक आदि जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत हैं, बड़ी खुशी के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके मित्र कुबेर जो गुह्यकों और राक्षसों के स्वामी हैं, अपने सेवक गणों तथा कुटुंबजनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को अत्यंत प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण करके बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने ममतामयी स्वभाव के कारण सारे संसार के स्वहृद हैं। नारद, उस दिन वे सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रसन्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बायां चरण अपने दाईं जांघ पर और बायां हाथ अपने बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर त्रक मुद्रा से विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर जल्दी ही उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को देख सत्पुरुषों को आश्रय देने वाले भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को नमस्कार किया तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। उसके बाद देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा स्वयं भी नमस्कार करने वाले भगवान शिव से श्री हरि ने आदर पूर्वक बातचीत शुरू की। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।